ये रामपुर गांव है। यहाँ का वातावरण ऐसा है जो मन को मोह ले। ऐसा लगता है जैसे लोगों के मन की मिठास ने इस गांव को स्वर्ग बना दिया है। ये गांव नहीं, एक परिवार लगता है। पर ना जाने आज ऐसी भी क्या मजबूरी आई कि इस रात के अंधेरे में एक अभागन माँ अपनी नन्ही सी बेटी को इस मंदिर में छोड़ रही है। हे भगवान, मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ ऐसा हुआ। आपने मुझे ये संतान दी ही क्यों जब मैं इसे अपने साथ रख ही नहीं सकती हूँ। आज मुझे मेरी ही बेटी को ऐसे इस हालत में छोड़ना पड़ रहा है। हे भगवान, आप जानते हैं कि मैं इसे यहाँ इसलिए नहीं छोड़ रही क्योंकि मुझे बेटी नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। पर अगर मैं गलती से भी इसे अपने परिवार वालों के सामने ले जाती हूँ तो वो इसे जीने नहीं देंगे। मैं इसे आपको सौंपती हूँ। इसका ख्याल अब आपको ही रखना है। ये आपकी बेटी है। सुबह होने से पहले ही मुझे मेरे गांव वापस जाना होगा। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। बेटा, तुझे दुनिया की सारी खुशी मिले। हे भगवान, ये मेरी नहीं, आपकी बेटी है। बच्ची रोती रहती है, पर ये बेचारी माँ भी क्या ही करती। अपने दिल पर पत्थर रखकर इस बच्ची की माँ अपने गांव वापस चली जाती है। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठारे बनमाली। उस गांव के पुजारी थे श्री त्रिपुरी, जो एक कृष्ण भक्त थे और मंदिर का पूरा भार वो स्वयं ही पूरा किया करते थे। रोज सुबह मंदिर की सफाई करवाना, साज सजावट और पूजा आरती सब उनकी ही जिम्मेदारी थी। हर रोज की तरह ही आज भी वो सुबह सुबह मंदिर जाने को निकल रहे थे। राधे राधे अम्मा। राधे राधे। मंदिर जा रहा? जी अम्मा। हाँ, तो आज अपने लिए भी मांग लियो कि भगवान मेरी भी झोली भर दो, गोद भर दो बहुरिया की। अरे अम्मा। चुप कर। न जाने किस काली रात को इस लड़की से ब्याह करवाई तेरी इससे। एक बच्चे के लिए तरसा दियो इसने। हे गोपाल जी, हे ठाकुर जी, कछु लीला दिखावो अब हमरे लल्ला के जीवन में। शादी के 3 साल हुई गवा, कृपा बरसावो ठाकुर जी। अब आपका इतना दुखी हो रही हैं? अम्मा का स्वभाव नहीं जानती हैं क्या? जानते हैं, पर अम्मा जी कछु गलत भी तो नहीं बोल रहा विना। हमसे शादी को 3 साल हो गए, पर आजू तक आपको संतान का सुख ना मिल पावो है। न जाने हमरे भाग में का है। हाँ, अभी आप बिल्कुल ठीक बोली। हम में से कोई भी नहीं जाने हैं कि ठाकुर जी ने हमारे भाग्य में क्या लिखो है। तो हम सबकी चिंता तो व्यर्थ ही है ना। आप दुखी ना होइए। बच्चे का सुख तो हम सबको है, पर जो मेरे गोपाल चाहेंगे उसमें ही हम सबकी भलाई छिपी है। आप हमारी हिम्मत हैं जी। और आप हमारी प्रेरणा। और जब प्रेरणा दुखी होती है तो याद रखिए केतकी जी, आत्मा हार जाती है। धत, काहे सुबह सुबह ऐसे बोल रहे? जाइए जल्दी, आपके गोपाल जी आपके ही इंतजार में वहाँ मंदिर में बैठे होंगे। ये बात तो है। जितने व्याकुल हम होते हैं उनसे मिलने को सुबह सुबह, उतने ही व्याकुल वो भी उधर होते हैं हमारे लिए। हमें महसूस हो जाता है।
और एक बात बोले तो आज लगता है वो कुछ ज्यादा ही जल्दी हमें बुलाना चाहते हैं। भीतर से हमें ऐसा लग रहा भाई। हाँ तो जाइए, देरी मत करिए। क्या पता उनको कौन सी जरूरी बात आपसे करनी हो आज। आज शायद सच में ठाकुर जी अपने सबसे चहीते भक्त से कुछ कहना चाह रहे थे, या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज भगवान अपने भक्त को एक जिम्मेदारी देने वाले था। नारायण श्रीमान। पंडित गिरधारी जब मंदिर पहुंचे तो उनको अपनी आंखों पर कुछ देरी तो विश्वास ही नहीं हुआ। उनकी आंखों के सामने भगवान के चरणों के पास एक छोटी सी बच्ची मानो सारी चिंताओं से बेफिक्र सो रही है। उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो समझ चुकी है कि अब वो भगवान के भरोसे है, और जो भगवान के भरोसे होता है उसका कभी कुछ बुरा नहीं होता। पंडित उस बच्ची के पास जाते हैं। हे ठाकुर जी, ये किसकी बच्ची है? कौन हो आप? और आपके माता पिता किधर गए? राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। संतू, आओ आओ, आरती शुरू करने ही वाला था। जी जी। महाराज, आज प्रसाद मेरी तरफ से भी चढ़ा दीजिएगा। अरे, ये किसकी बच्ची है? पता नहीं, शायद कोई छोड़ गया है। इतनी छोटी बच्ची को कौन ऐसे अकेला छोड़ गया होगा? अरे, अकेला कहाँ छोड़ा है? ठाकुर जी के चरणों से ज्यादा सुरक्षा और सुकून और कहाँ मिलेगा? जी जी। पंडित गिरधारी आरती की तैयारी करने लगते हैं। उनके विचार में शायद किसी ने बच्ची को थोड़ी देर के लिए वहां छोड़ गया है और कुछ देर में आकर ले जाएगा। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, नारायण। सुबह से शाम हो जाती है, पर उस बच्चे की खबर पूछने कोई नहीं आता है, और ये देख पंडित गिरधारी की चिंता बढ़ने लगती है। हे ठाकुर जी, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा प्रभु। इतनी नन्ही बच्ची को न जाने किसने यहाँ बेसहारा छोड़ दिया। अब हम इसे कैसे अकेले छोड़कर जाएं? आपकी इच्छा समझकर हम इस बच्ची को अपने साथ ले जा रहे। अब आप ही न्याय करें प्रभु। बहुरिया, ओ बहुरिया। जी अम्मा जी, कछु काम है? अरे काम का होगा तो से। लल्ला घर नहीं आयो अभी तक, तो को कछु बोलकर नहीं गया है का? ना माँ जी, हमको तो कछु बोलकर नहीं गए। इतनी देरी तो कबैयो ना हुई हो को। अम्मा जी, हम बाहर जाके देखेगा? थोड़ी चिंता हो रही है। अरे ना ना बहुरिया, तो चिंता काहे कर रही है पगली? थोड़ी देर में हम जाके देखेंगे, तो चिंता मत कर। कहीं फंस गया होगा, कछु काम होगा। ठाकुर जी, ठाकुर जी, ठाकुर जी, ठाकुर जी। ये लल्ला, ये बच्ची किसकी है? आज मंदिर में किसी ने इसको बेसहारा छोड़ दिया था। दिन से राहत हो गई पर कोई नहीं आया अम्मा, तो हम सोचे कि साथ लेते चले। अरे का साथ लेते चले? किसकी बच्ची है? कौन को परिवार खानदान से है? कछु मालूम किए बिना बस उठा के ले आयो? अम्मा जी, ये एक बच्ची है, अभी अभी इस दुनिया में आई है। इसको संस्कार जैसो मिलेगा वैसा इसका व्यक्तित्व बनेगा। और दूजी बात कि ये ठाकुर जी के चरणों में मुँह को मिली है। शायद ठाकुर जी ने हमको चुना है इस बच्ची के खातिर। अब आप ही बताओ अम्मा जी, हम ठाकुर जी के फैसले के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? अम्मा जी उस बच्ची को दिल से तो अपनाती नहीं है, पर पंडित गिरधारी के जोर देने पर उसको घर में रखने को मान जाती हैं। पर एक इंसान जो इस बच्ची को देखते ही अपना मान चुकी थी, वो थी केतकी। एक कोने में खड़ी बस ये इंतजार कर रही थी कि कब पंडित और अम्मा जी की बात पूरी हो और केतकी उस बच्ची को उनके गोद में दे दे। उनके दिल में एक अलग सी खुशी थी, शायद माँ बनने की खुशी। उनकी आंखें एक टक से बस उस बच्ची को ही देखी जा रही थी।
और बताइए केतकी जी, कैसा लगा आपको हमरे ठाकुर जी उपहार? बहुत ही अच्छी जी। अरे आपकी नजरें तो बच्ची से हट ही नहीं रही। न जाने का हो गयो है हमको। जब से ही बच्ची को देखे हैं ना, तब से ही एक अलग ही एहसास हो रहो है। ऐसा लग रहो कि इसको हम कहाँ छुपा लें, का दे दें। यही तो एक माँ की ममता है ना केतकी जी, वो करुणा जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक माँ के पास ही हो सकती है। आप देखना, हम इस बच्ची को इतनो प्यार करेंगे, इतनो मानेंगे कि बस इसी में अपनो सारो जीवन लगा देंगे। अच्छा, तो का अब हमको और अम्मा जी को भूल जाइएगा? धत, सो जाइए अब, सवेरे मंदिर भी तो जानो है। आपको नींद आएगी? अभी तो हमको सुकून भरी नींद आएगी। ठाकुर जी ने हमको सब कछु दे दिया, जीवन पूरा कर दियो। राधे राधे पंडित जी, खुश रहो लखन। घर परिवार सब ठीक? जी महाराज, सब ठीक। और सुबह सुबह ब्राह्मण के दर्शन होंगे तो सब ठीक ही रहेगा। अम्मा जी, सूरज उठ गया क्या? हाँ बहू, अभी तो बाहर नल पर मुंह धो रहा है। आज फिर जल्दी स्कूल जाना है उसे। अरे वाह, पहले दूध तो पी ले महाराज। और रिद्धि, तेरा नहाना हो गया तो जाकर जरा पानी तो भरा बेटा। हाँ माँ, बस जा ही रही थी। अरे उसके लिए इसे कुछ बोलने की जरूरत कहाँ है, तलब पर जाने का बहाना ही तो ढूंढते रहती है पूरे दिन। हाँ तो क्यों ना ढूंढूं, आखिर मेरी सहेली वहीं तो मिलती है जिससे मैं सारी बातें कर सकती हूँ। अच्छा, ऐसी क्या बात होती है जो तू सिर्फ अपनी सहेली से ही कर सकती है, हमसे नहीं बोल सकती? अरे बहू, तू भी क्या ऐसे परेशान कर रही। जा जा बिटिया, एक दौर हमारा था जब ऐसे ही सहेलियों के साथ बैठ अपने सपने सजाया करते थे। ये दौर तेरा है, जा सजा अपने सपने अपनी सहेली के साथ, पर अपने सपने में पानी भरना मत भूल जाना। अरे राधे राधे बाबूजी। राधे राधे अम्मा। राधे राधे लल्ला, आजा नाश्ता कर ले। जी अम्मा जी, आपने खा लिया? हाँ हाँ, हम खा लिए, तू भी जा। केतकी जी, ओ केतकी जी। आ गए आप? आ जाइए, नाश्ता तैयार ही है। जी, अरे आप भी खा लीजिए। जी हम खा लेंगे, आप खा लीजिए पहले। वैसे कल का है, याद है आपको? हम वही सोचे कि आप हमसे पूछ काहे नहीं रही। कैसे याद नहीं रहेगा केतकी जी? कली के दिन तो हमरा आपके साथ ब्याह हुआ था, और सच कहें तो आपके आने के बाद हमरे जीवन में खुशियां ही आई हैं। सच कहें जी तो आपके साथ हमरे जीवन के ये 23 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। सच में 23 साल हो गए हमें। कितना कुछ हुआ ना इतने सालों में। खासकर रिद्धि के आने के बाद। अब तो उम्र हो गई, पर हमने खूब जिया। उम्र हो गई? अभी क्या उम्र हुई है, अभी तो हमें जिम्मेदारी निभाना है। केतकी जी, एक बात मैं कह दूं, हम जब भी अपनी दोनों बेटियों की शादी करेंगे तब कोई अंतर नहीं रखेंगे। रिद्धि और अंतरा दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से करेंगे। किसी को ये बोलने का मौका नहीं देंगे कि रिद्धि हमारी अपनी बेटी नहीं, तो हमने जैसे तैसे उसको। अरे, आपके बारे में कोई ऐसा बोल भी नहीं सकता जी। हमने तो कभी रिद्धि और अंतरा में भेद नहीं करा और कर भी नहीं सकते। रिद्धि ने सबसे पहले हमें माँ बाप बनने का सुख दिया है। बिल्कुल, और हमरे लिए रिद्धि और अंतरा में सिर्फ इतना फर्क है कि रिद्धि मुझे भगवान के चरणों में मिली और अंतरा और सूरज भगवान ने हमारी झोली में डाली। वैसे इतनी बातें हो गईं, अंतरा कहीं नजर नहीं आ रही। रिद्धि को तो सुबह सुबह देखा हमने, पानी भरने जा रही थी। जी वो अंतरा अभी तक सो रही है। ठाकुर जी, केतकी जी, हम कड़े शब्दों में कह देते हैं, अंतरा की आदतें बुरी होती जा रही हैं। अरे वो एक पंडित की बेटी है, उसके लक्षण में। अरे आप अब सुबह सुबह गुस्सा न करिए जी, हम को समझा देंगे। वक्त और गति से बीता,
और पंडित गिरधारी की 2 संतान हुई, अंतरा और सूरज। अपनी संतान होने के बाद भी दोनों ने कभी रिद्धि के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जिससे उसे ये खले कि वो उनको मंदिर में मिली थी, बल्कि दोनों उसको ही अपनी पहली और सबसे बड़ी संतान मानते। पर अम्मा जी का रुख उसकी तरफ उतना अच्छा नहीं था। वो हमेशा ये चाहती थी कि अंतरा, जो उनका खून है, उसको ही सब मिलना चाहिए, और वो ऐसा करती भी थी। इस कारण अंतरा एक गैर जिम्मेदार लड़की बनती चली गई। वहीं रिद्धि एक सुलझी हुई, समझदार और जिम्मेदार लड़की थी, जो अपनों की खुशी में ही खुशियां ढूंढती। पर आने वाले वक्त में कुछ ऐसा होने वाला था जिस पर किसी का जोर नहीं चलेगा। जो होगा वो ईश्वर की इच्छा से होगा, और ईश्वर उसी को कुछ देते हैं जो इसके हकदार होता है। देख रही हैं अम्मा जी, देख रही हैं कैसे बोल के गई है छोरी। बहुरिया, शांत हो जा, बच्ची है, यूं ही बोल दियो, तू इतना नाराज ना हो। बच्ची है? अम्मा जी, हमको तो इसकी इतनी चिंता होती है, हम काहे बोले। बहुरिया, लल्ला दोनों बेटियों के ब्याह का सोच रहा का? जी अम्मा जी, सोच तो रहे हैं। काहे ऐसे अचानक काहे सोचने लगा? कछु बात है का? ना ना अम्मा जी, कछु बात नहीं है। वो बस ये कर गोपाल भैया की बेटी के ब्याह की तारीख रख रहे थे, तो एहसास हुआ कि अब अपनी बेटियों को भी ब्याहना है। अच्छा ना बहुरिया, तू और लल्ला चिंता न कर, सब ठाकुर जी संभालेंगे। अंतरा को खूब अच्छा घर परिवार मिलेगा, खूब खुश रहोगे वे उधर। हाँ अम्मा जी, हमारी दोनों बेटियों की शादी अच्छे घर परिवार में हो जाए तो हम दोनों तो गंगा नहा ले। दूसरी तरफ दिल्ली में एक परिवार था, भारद्वाज परिवार, जिसके मुखिया थे नारायण भारद्वाज। उनका शहर भर में बहुत बड़ा व्यापार था। नारायण जी की ठाकुर जी के प्रति असीम भक्ति थी, और इसीलिए वो अपने इकलौते बेटे नरेन के लिए एक ऐसी बहू की तलाश में थे जो उनके परिवार के संस्कारों को समझे और नींव और मजबूत करे। पर आज के समय में जहाँ सब दिखावे और चकाचौंध में जीने की चाह रखते हैं, वैसी बनावटी दुनिया में उन्हें एक ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? इसी चिंता में उनकी रातों की नींद और दिन का चैन खो चुका था। क्या बात है, आप इस तरह किस सोच में हैं? नहीं नहीं, आप कहाँ से आ रही हैं? काफी देर से आप नजर नहीं आ रही थी। वो सुबह ही हम मंदिर चले गए, वहाँ पूजा पाठ करके फिर धन धर्म किया, और उसके बाद थोड़ी देर वृद्धाश्रम में जाकर वहाँ का कामकाज देख समझ रही। भाई आपका भी जवाब नहीं, आप कितना कुछ करती हैं, घर परिवार देखती हैं, हम सबको संभालती हैं और काम भी देखती हैं। आपकी आस्था, आपका परोपकारी व्यवहार आजकल कहाँ होता है किसी में। आप अचानक ऐसे क्यों बोल रहे? कोई बात है? नहीं नहीं, दरअसल मैं सोच रहा कि अब हमें अपने बेटे की शादी का भी सोचना होगा ना। वो तो है, पर इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? बेटे की शादी के लिए? नहीं नहीं भाग्यवान, अब ऐसा नहीं है। आजकल बेटों की शादी के लिए भी सोचना पड़ता है। लड़की का कुल, परिवार, व्यवहार सब देखना होता है। आजकल के जमाने में ऐसी लड़की ढूंढना जो घर की परंपराओं को अपनाकर घर संभाले, मिलना बहुत मुश्किल है। ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे। आजकल छोटी छोटी बातों पे आजकल के लोग अपने परिवार तोड़ देते हैं। वही तो कामिनी जी, क्या हमें अपने बेटे के लिए ऐसी बहू मिलेगी जो हमें अपना माने? अरे आप इतनी चिंता क्यों कर रहे? आप जैसा चाहते हैं भगवान वो जरूर देंगे। बस अब ठाकुर जी हमारी सुने और हमारे इकलौते बेटे का रिश्ता एक ऐसी लड़की से जोड़ें जो खुद भी कान्हा के प्रति उतनी ही भक्ति रखे। ऐसी ही चिंता में धर्मपाल जी अपने बेटे के लिए एक योग्य कन्या ढूंढ रहे होते हैं। कई लड़कियां देखीं, पर शायद भगवान के कुछ और फैसला कर रखा था। वैसे भी कहते हैं ना कि जोड़ियां बनाने का काम भगवान ही करते हैं, और वैसा ही कुछ होता है। धर्मपाल जी के घर आते हैं उनके मुनीम के बेटे शरद। शरद सीए था और अपने पिता के साथ धर्मपाल जी के पास काम करता था। नमस्कार चाचा जी। अरे शरद, आओ आओ बेटा बैठो। चाचा जी,
वो नए मठ के काम में जो हिसाब बैठाना होगा और कुछ टैक्स वगैरह की भी बात होगी। उसके लिए पिताजी ने ये फाइल भेजी है और कल के लिए एक बैठक भी रखी है। अरे वाह, हम भी कई दिनों से ये सोच रहे थे इस विषय में। बेटे, तुम सच में बहुत काबिल हो। बस आप लोगों का आशीर्वाद है चाचा जी। अब इजाजत चाहता हूँ। अरे बेटे रुको, दरअसल कुछ काम था तुमसे। जी चाचा जी, बोलिए ना। बेटे, मथुरा में हमारा एक पुश्तैनी कोठी है। वहाँ हमरे कई पुरानी मंदिर और मठों के हिसाब और जमीन के कागजात हैं। अगर तुम्हें फुर्सत हो तो एक दिन जाकर ले आते। नरेन के बाद तुम ही हो जिस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं बेटे। आखिर तुम्हारे पिता से हमारा पुराना रिश्ता है। चाचा जी, आपने इतना भरोसा दिखाया वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। मैं कल ही वहां जाता हूँ। आइए आइए साहब, आइए, लाइए सामान हमें दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, ठीक है, आप। अब हम इधर के रखवाले हैं और ई है हमारी पत्नी सरिता। कल रात को ही हमें नारायण साहब का फोन आ गया था कि आप इधर कछु काम से आने वाले हैं। लाओ लाओ भाग्यवान, साहब के लिए चाय पानी लाओ। अरे नहीं नहीं, बस थोड़ा आराम करूंगा और। अच्छा अच्छा जरूर। चलिए तो हम आपको आपका कमरा दिखवाई देवत है। सब चकाचक करके तैयार ही रखे हैं। जी, धन्यवाद। अरे धन्यवाद का, कछु की भी जरूरत हो तो बस एक आवाज दे दीजिएगा और हम हाजिर रह जावेंगे। साहब कछु चाय पानी ले लेते तो आराम हो जात ना। अरे आप परेशान मत होइए, मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं सामने से ही बोलूंगा। काजी, उस शहरी बाबू सो गवे का? हम भाग्यवान। लगता है साहब थक गए थे कछु ज्यादा ही। एकदम जाकर सो ही गए। इस शहर के लोग कछु ज्यादा नाजुक नहीं होवत है का? बताओ, जवान छोरा और ऐसे बिना खाए पिए सो गवे। हाँ, सो तो है। खैर, हमको कछु भूख सी लग रही है। हाँ तो चलिए घर, कछु खा पी लीजिए। हम भी कछु खा पी के ही आवेंगे। साहब, अंदर आ जावे। दो मिनट। आ जाइए। सॉरी, वो कुछ काम था? नहीं, वो शाम हुई गवी ना, तो हम खाना पूछने आए थे। खाना इतनी जल्दी? हाँ तो खा पी लीजिए, फिर हम अपने घर को निकल जावेंगे ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। सॉरी, वो आपका नाम पूछना ही भूल गया था। आप कौन? बताइए, इतनी बात हुई कवि और आप हमरा नाम भी नहीं जानते। हमरा नाम हरिया है। अच्छा, वैसे मुझे कल मठ के ऑफिस जाना है, वहाँ की सारी फाइल्स वगैरह देखनी है। जी जरूर, कल हम आपको लेके चलेंगे मठ के दफ्तर। और मंदिर वगैरह का काम सब सही से चल रहा है ना? हाँ हाँ साहब, सब काम बहुत बढ़िया चल रहा। मंदिर में हमरे पंडित गिरधारी हैं, सब बहुत अच्छे से संभालते हैं। ठाकुर जी की भक्ति में पूरा जीवन बिता रहे हैं। साहब, हम तो कहते हैं कि एक बार आप उनसे भी मिल ही लीजिए। अरे साहब, इतने पढ़े लिखे नौजवान ये मानते होंगे का भगवान, देवी देवता और पंडित सब में? ये सब तो आपको ढोंगी लगते होवेंगे ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बहुत मानता हूँ भगवान में। मैं तो बोलता हूँ कि हर किसी को मानना चाहिए। भगवान सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि जीवन जीने के सही सलीके भी सीखते हैं। अरे वाह, आजकल जहाँ लोग थोड़ बहुत भी पढ़ लेते हैं तो वो ये सब मानते नहीं, और आप जो बचपन से शहर में रह रहे, इतना पढ़े लिखे, उनके ऐसे विचार, कमाल की बात है। पर साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि आप धर्म कर्म में मानते हैं। अरे भाग्यवान, तुम भी किससे ये सब बात कर रही? नारायण सेठ जी और उनके सब लोग धर्म कर्म के काम में सबसे आगे रहते हैं। इनके पिताजी भी सेठ जी के साथ यहाँ मंदिर मठ के निर्माण में खूब भाग लेते थे, और वही गुण साहब में भी है। अच्छी बात है। वैसे साहब, एक बात पूछें? जी पूछिए। आपकी शादी हुई गवी?
नहीं, अभी तो नहीं। कोई लड़की फरकी है का नजर में? अरे आप इतना शर्माइए नहीं, ब्याह तो सब एक न एक दिन करते ही है ना। वैसे हम तो इसीलिए पूछ रहे थे कि आप इतने अच्छे हैं, अब हमारी किसी जानने वाली लड़की का ब्याह हुई जावेगा तो उसका तो नसीब ही सवर जावेगा ना। गांव की लड़की से ब्याह करेंगे? अरे भाग्यवान, अब तुम उनका ब्याह का बात कहाँ शुरू कर दियो। देख नहीं रही कितनों शर्मा रहे हैं। तुम उनको सही से भोजन भी नहीं करने दोगी का? तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, पता था कि इस समय तुम यहाँ आओगी। अच्छा, इतना ख्याल है हमारा कि हम कब कहाँ होंगे। जब से आया हूँ तुम पर ही तो ध्यान है मेरा। धत, आज एक जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। बोलो। बोलो ना। प्यार करने लगा हूँ तुमसे, जीवन साथी बनोगी मेरी? सिंदूर की ये लकीर कहे एक नई कहानी लिख दी, महलों की चौखट लांघ के किस्मत ने राहें बदल दी। मुनीम का बेटा सीए है, बहुत पैसा है, इतना बड़ा घर खानदान। अगर ये रिद्धि की किस्मत में चलो गयो तो मुरी अंतरा का होगा। अब हमारी हैसियत तो इतनी नहीं कि अंतरा के लिए इतनो बड़ो खानदान ढूंढ पावे। हमें कछु कारणों पर उगो। खत में लिखा है पंडित से बेटी का हाथ मांगने आ रहे। उसमें ई तो कहीं नहीं लिखो है कि रिद्धि है या अंतरा। हमें मौका जाने नहीं देना चाहिए। आज मैं किसी की अर्धांगिनी, कल तक बस एक सपना थी। ना बदल गया, घर बदल गया, पर दिल में वही मैं थी। अरे बेटा, यही तो मेरी सगी पोती अंतरा है। खत में तो तुमने बस पंडित की बेटी लिखा था। रिद्धि तो कराई है, गोद ली हुई है। अम्मा जी, आपने ये क्या किया? मैंने रिद्धि से प्रेम किया था, उसकी सादगी से। आपने खत की आड़ में पूरा जीवन छल दिया। ठाकुर जी की लीला अपरंपार है। उन्होंने शरद जी को एक नया परिवार और मुझे एक कर्तव्य। अब मेरी भक्ति और मेरा धर्म आपके घर की सेवा में ही है। छन छन में उसने सपनों का घर बसाया था। शाम ढल चुका था और शरद ऑफिस में बैठे अपना काम कर रहा होता है। इतने में उसके कानों में एक मधुर संगीत की धुन सुनाई देती है और वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। आहा, क्या मधुर आवाज है। किसकी आवाज होगी? बाहर जाकर देखता हूँ। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। अरे आप कौन? जी मैं शरद। हाँ, समझ गया। दिल्ली वाले भरद्वाज साहब के यहाँ से ना? हाँ जी। अरे साहब, तो आप ऐसे बाहर क्या कर रहे? आइए, हमारा घर पास में ही है, तनिक चाय नाश्ता कर लीजिए। अरे नहीं धन्यवाद। वैसे यहाँ भी एक मधुर भजन की आवाज आ रही थी। वो किसकी थी? अच्छा, वो भजन। वो तो हमरे यहाँ के बंदिर गिरधारी की सुपुत्री की थी। बड़ी ही सरल स्वभाव की है छोरी, एकदम शीतल। आवाज में तो मानो साक्षात सरस्वती हो। अच्छा। और ऐसे ही रोज किसी न किसी तरह से शरद का सामना रिद्धि से हुआ करता। है जो हरि नाम का सुमिरन कभी मंदिर के परिसर में झाड़ू लगाते हुए, हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, तो कभी ठाकुर जी की सेवा करते भगवान हुए। का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे।
मन ही मन वो अब रिद्धि की मासूमियत और सादगी की तरफ आकर्षित होने लगता है। आज के समय में भी इतनी मासूमियत और श्रद्धा किसी में हो सकती है क्या? भगवान, आप तो सब जानते हैं, कहीं ये लड़की मेरा भ्रम तो नहीं? आज जहां सब पैसे और चकाचौंध के नशे में हैं, उस दुनिया में कोई इतना निर्मल, इतना सरल कैसे हो सकता है? आपसे कुछ नहीं छुपा, पर ये लड़की मेरे सपने धीरे जैसी है। धीरे तुम मेरे पास आ गए, सोनी सोनी जिंदगी में खास आ गए। न पूछो मैं कौन हूँ, न पूछो तुम कौन हो, किस्मत के लिखे दो नाम एक साथ आ गए। सुनिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी आप प्लीज घबराइए मत, मैं बस ये लौटाने आया था। ये तो मेरा दुपट्टा है, ये आपके पास कहाँ से आया? वो आप मंदिर में रंगोली बनाते वक्त वहीं रख दी और फिर शायद ले जाना भूल गई। मैंने सोचा मैं दे दूं आपको। धन्यवाद। अंदर आने को नहीं बोलेंगी? नहीं, हमरे यहाँ अंदर आने को बोलने का रिवाज नहीं है। कौन है रिद्धि? नमस्ते जी ठाकुर जी, कौन हो बगवा? अम्मा जी, वो मैं शरद पंडित जी से मिलने आया हूँ। आप तो दुपट्टा लौटाने आए थे ना? हाँ। शरद, आओ आओ बेटा, वैसे बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आकर बैठो। जी वो मैंने सोचा पता नहीं मेरा अंदर आना सही होगा या नहीं। अरे, इत्तो बड़े खानदान के लोग हमरे द्वार कर आवेंगे तो हमरा ही मान बढ़ेगा ना। ए छोरी, तू का यहाँ टुकुर टुकुर देख रही है, जाके कछु खावे पीवे का इंतजाम कर, कछु काम नहीं करती हा। पंडित जी हैं? हाँ हाँ, लल्ला भीतर ही होगो, हम बुला के लावे थे। अंदर ही आ जाते। अरे इतनी जहमत उठाना आपके यहाँ का रिवाज है? लीजिए। आप भी खाइए ना। हम नहीं खाते। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते। तो हो गया काम आपका? जी, अब परसों निकलना है। मेरी अंकल से बात हुई है दिल्ली में। आप हमारे मंदिर और मठ का जिस तरह ख्याल रखते हैं उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, पर हमने ये फैसला लिया है कि ट्रस्ट के तरफ से आपको कुछ रकम। अरे नहीं नहीं, ये आप क्या बोल रहे? क्या हम ये सब पैसों के लिए करते हैं? सबने हमें मंदिर की जिम्मेदारी दी, सो हम निभा रहे हैं। बाकी तो हमारी ठाकुर जी के प्रति भक्ति ही हमारा धन संपत्ति है। मैं ये बात अच्छे से समझता हूँ, पर अगर आपके पास ये पैसे आएंगे तो आप उस भक्ति से मंदिर और साथ ही साथ लोगों का भी भला कर सकते हैं। इससे आपकी भक्ति कहीं से भी कम थोड़ी होती है, उलट आपको रास्ता मिलेगा प्रभु सेवा और जन सेवा। मेरी राय में आपको ये जरूर स्वीकार करना चाहिए। ये विचार एक पढ़े लिखे सीए का ही हो सकता है। ठीक है, हमें स्वीकार है। मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह कर। कुछ समय में शरद वहां से चला जाता है। शाम हो चुकी थी। रिद्धि नदी किनारे पानी भरने को जाती है और देखती है कि शरद वहीं मौजूद है। सिंदूर की ये लकीर कहे एक नई कहानी लिख दी, महलों की चौखट लांघ के किस्मत ने राहें। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, पता था कि इस समय तुम यहाँ आओगी। अच्छा, इतना ख्याल है हमारा कि हम कब कहाँ होंगे। जब से आया हूँ तुम पर ही तो ध्यान है मेरा। धत। आज एक जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। बोलो। बोलो ना। प्यार करने लगा हूँ तुमसे।
जीवन साथी बनोगी मेरी। ये क्या बोल रहे तुम? होश खो बैठे क्या? इसमें होश खोने वाली क्या बात हो गई? रिद्धि, जिस दिन से तुमसे मिला हूं मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सोच, मुझे सब अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ मैं अपना पूरा जीवन बिताना चाहता हूं। देखो, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं, मैं अपना कोई जोर नहीं लगाऊंगा तुम पर। मेरे मन की बात थी जो मैंने तुमसे कह दी। नहीं कहता तो चैन नहीं आता ना। सुनो, बात ये नहीं है कि तुम हमें पसंद हो या नहीं, पर क्या हमारा कोई मेल है जो हम ब्याह करें? और शादी का फैसला तो माता पिता लेते हैं ना। और मैं भी यही चाहता हूं कि बात हम दोनों के माता पिता ही तय करें। रिद्धि, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूं, इसीलिए कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जिससे लोग तुम पर उंगली उठाएं। अगर तुम मुझसे शादी करने को हाँ बोलो तो मैं अपने घर पर बात करूं और वो लोग पूरी रीति रिवाज के साथ तुम्हारे पिता से मेरे लिए तुम्हारा हाथ मांगेंगे। पूरी शान के साथ विवाह करना है मुझे। क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक हैं? ब्याह मेल में होना चाहिए। और हमारा तो कहाँ, तुम शहर में पले बढ़े, इतने पढ़े लिखे, इतने ऊंचे घर परिवार के, और कहाँ मैं एक गरीब ब्राह्मण की पुत्री। अमीरी गरीबी के इतने बड़े फासले में कहीं हमारा सफर अधूरा ही न रह जाए। ऐसा नहीं होगा। पता है, आजकल हर तरफ इतना धोखा, लालच और चकाचौंध की ख्वाहिश है कि सच्चे रिश्ते खो चुके हैं। ऐसे में कोई ऐसा मिले जिसको रिश्तों की समझ हो, परिवार का मतलब समझे और सबके लिए इतना प्रेम और आदर हो, उसके साथ जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। मैं तो बस इतना ही सोचता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जीवन साथी चुनने में ये देखने की ज़रूरत नहीं कि कौन कितना अमीर और कितना पढ़ा लिखा है, बल्कि ये देखना चाहिए कि किसके साथ आपका जीवन आसान और सुकून भरा होगा। और बस मेरी नज़र में वो तुम हो। मैंने सुना है कि शहर के लोग अपनी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में गांव के सीधे साधे लोगों को फंसते हैं। क्या सच में मैं तुम्हें ऐसा लगता हूं? तो फिर बात ही क्या। मैं तुम्हें जिस रिश्ते में बांधना चाहता हूं उसकी डोर एक दूसरे के प्रति विश्वास ही तो है। शायद मैं सफल नहीं हो पाया ये साबित करने में कि तुम्हारे प्रति मेरी भावना कितनी सच्ची और पाक है। हम मजाक कर रहे थे, माफ कर दो। वैसे प्रेम को साबित नहीं करना पड़ता, आंखों में ही उसकी सच्चाई दिख जाती है। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। इज़हार है ना कोई सवाल। क्या हुआ इतनी रात को यहाँ? कुछ नहीं, कुछ ही समय में बहुत लगाव सा हो गया इस गांव से। इसकी हवा, इसका वातावरण सब इतना मोहित। सोचा जाने से पहले यहाँ की रात देख लूं। मुझसे पूछ रही और खुद इतनी रात में? हम तो चांद को देख रहे थे। अच्छा, चांद को देख रही या चांद में किसी को देख रही थी? चुप, बस फकड़ की तरह बोलना है। अरे खैर, कल तो मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं। याद करोगी? हर पल। तुम तो याद नहीं करोगे। सुना है शहर में सब इतने व्यस्त हो जाते हैं कि एक पल की फुर्सत नहीं होती, तो ऐसे में हमें याद क्या ही करोगे। पर हम तो यहाँ दिन रात तुम्हें याद ही करेंगे। अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें याद नहीं करूंगा? तुम मेरी आत्मा हो, याद करने की जरूरत नहीं। जल्दी से बस मम्मी पापा से बात करूं और तुम्हें ब्याह कर ले जाऊं, फिर ना तुम्हें याद करने की जरूरत ना मुझे। सच कहूं तो ये सब सपने सा लग रहा है। मेरे लिए भी तुम किसी सपने से कम नहीं। अब हमारे मिलन में ज्यादा देर नहीं। ना ये इज़हार है, धीरे धीरे कुछ होने लगा। बिन कहे ही सब समझ आने लगा। तेरे साथ चलना अब अच्छा लगे।
शरद शहर लौटते ही अपने माता पिता से बात करता है। अपने इकलौते बेटे के इस तरह मानने से वो राजी हो जाते हैं और ये खुशखबरी रिद्धि को बताने के लिए उसने एक खत भेजा, जो खत रिद्धि की जगह अम्मा जी को मिल गया। अम्मा जी ने जब पढ़ा कि जल्द ही शरद के माता पिता पंडित गिरधारी से उनकी बेटी का हाथ मांगने आने वाले हैं, अम्मा जी के मन में ईर्ष्या घर कर जाती है। मुनीम का बेटा सीए है, बहुत पैसा है, इतना बड़ा घर खानदान, अगर ये रिद्धि की किस्मत में चलो गयो तो मोड़ी अंतरा का होगा। अब हमरी हैसियत तो इतनी नहीं कि अंतरा के ये इतनो बड़ो खानदान ढूंढ पावे, हमें ही कछु कारणों पर होगो। खत में लिखा है पंडित से बेटी का हाथ मांगने आ रहे, उसमें ई तो कहीं नहीं लिखो है कि रिद्धि है या अंतरा। हमें मौका जाने नहीं देना चाहिए। का बात है अम्मा जी? कछु ना, बस थोड़ो माथे में दर्द है अमरो। सरदर्द? क्या बात है अम्मा, कोई चिंता? बेटा एक बात बोलनी थी। आज वो हरिया है ना जो भारद्वाज कोठी का देखरेख करता है, उसने बताया कि शरद आया था, उसको हमरे घर की बेटी बहुत भागवी, रिश्तों करना चाहता है और माता पिता से बात भी कर ली। ये सब आप क्या बोल रही हैं अम्मा जी? जो कछु कह रहे सो सब सच है बेटा। आज मोको एक खत मिलो, शरद बाबू भिजवाए रहे अंतरा के खातिर। अंतरा? पर शरद बाबू ने अंतरा को कब देखा? इतना सब कब हो गया और हम में से किसी को कोई खबर भी नहीं लगी? मैं अभी अंतरा से बात करता हूँ। पगला गए का? एक बाप का ही बेटी से ऐसे पूछता है का? देख, अंतरा से मैंने बात कर ली है और उसने मुझको सब बता दियो। ये किस्मत खुलने वाली बात है कि घर बैठे इतनो बड़ो परिवार का रिश्ता हमरे दहलीज पर खुद चलकर आया है। वो सब तो ठीक है अम्मा जी, पर रिद्धि बड़ी है, उसके रहते हम अंतरा के बारे में कैसे सोच सकते? मोको पता था कि तू इस बात की चिंता जरूर करेगा। हमने उसके लिए भी एक रिश्ता देखा है। मेरे बहन का देवर का बेटा है, एक मंदिर में पुजारी है, हमरी तरह ही है, सीधे साधे लोग हैं। पर अम्मा जी, अपनी एक बेटी को हम इतने बड़े परिवार में भेजेंगे और एक को ऐसे? अरे अब जिसका जैसा नसीब, इसमें हम क्या कर सकते हैं। और रिद्धि को ठाकुर जी की सेवा का फल ही मिला है। अब वो शहर जाती तो चकाचौंध में उसकी भक्ति खो जाती। ठाकुर जी अपने भक्तों का कभी बुरा नहीं होने देते, तो आंख बंद करके उन पर विश्वास कर। ये तो आप सही बोल रही हैं। वैसे भी जोरियां तो वही बनाते हैं, हम तो उन्हीं पर छोड़ देते हैं। अब वही हमारी दोनों बेटियों का भविष्य देखेंगे। शरद के माता पिता पंडित के घर आते हैं, पर अम्मा जी रिद्धि को सामने नहीं आने देती। सबके जाने के बाद पंडित गिरधारी रिद्धि से उसकी शादी अम्मा जी के बताए रिश्ते के बारे में बताते हैं। वो हैरान हो जाती है, पर शरद के माता पिता अंतरा को ही अपने बेटे की पसंद समझकर शादी तय करके जा चुके थे। अब वो आगे क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत हिम्मत जोड़कर घर वालों से अपने मन की बात कहने जाती है, पर वहाँ वो अपने माता पिता को अंतरा के लिए इतना खुश देखकर कुछ बोल नहीं पाती। ठाकुर जी, मैंने शारद जी को मन ही मन अपना पति माना था। अब जब वो अंतरा के हो रहे हैं तो मैं किसी और की देह नहीं बन सकती। अब मैं अपने मन में किसी और के लिए वो प्रीति कैसे लेकर आऊं? मेरा जीवन अब आपकी सेवा में ही बीतेगा। चूड़ियों की छन छन में उसने सपनों का घर बसाया था। मेहंदी वाले हाथों से चांद सा जीवन सजाया था। सुनिए जी, इतनो बड़ो खानदान है, लड़का इतनो पढ़ा लिखा, अंतरा की तो किस्मत खुल गई। हम तो बहुत खुश हैं। सच में दोनों बेटियों के लिए अच्छा घर मिल गया, ये सोचकर अब बहुत शांति महसूस हो रही। रिद्धि जैसी सरल बेटी के लिए तो हमें कभी इतनी चिंता नहीं थी, पर अंतरा की लपवाही से हमेशा सोचती कि कैसे वो अपना संसार बसा पाएगी। पर ठाकुर जी ने हमारी ये चिंता दूर कर दी। अरे रिद्धि बेटा, वहाँ क्या कर रही?
आओ अंदर आओ। रिद्धि अपने माता पिता को इस बात के लिए मना लेती है कि वो जीवन में शादी नहीं करना चाहती। वो ठाकुर जी को ही अपना मानकर जीवन बिताना चाहती है। पहले तो दोनों बहुत मना करते हैं और उसे समझाते हैं, पर फिर रिद्धि की ठाकुर जी के प्रति भक्ति का आदर करते हुए मान जाते हैं। वहां भव्य गाड़ियों का काफिला रुकता है। शहर के बड़े व्यापारी और मंदिर के मुख्य ट्रस्टी भारद्वाज जी अपने बेटे नरेन के साथ प्रवेश करते हैं। वे विशेष रूप से मंदिर के दर्शन और पंडित जी को अंतरा के विवाह के लिए बधाई देने आए हैं। पंडित जी, आपकी बेटी की शादी है और आपने हमें याद तक नहीं किया। हम तो आपके मंदिर के ऋणी हैं। अरे मालिक, आप यहाँ? सब आपकी मेहरबानी से तो हो रहा है। आज आपको यहाँ पा हम तो धन्य हो गए। भाई, हम बहुत खुश हैं। शरद हमारे बेटे जैसा ही है, कोई फर्क नहीं नरेन में और उसमें। उसको इतनी अच्छी लड़की मिली, आपकी बेटी, मतलब आपके संस्कार। पूजन किया करे, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। अरे, इस उम्र में ये भक्ति होना अच्छी बात है, पर ठाकुर जी ने जो संसार के नियम और बंधन बनाकर भेजा है, वो तो हर व्यक्ति को मानना चाहिए। ये सही मौका है। अगर रिद्धि शादी नहीं करेगी तो जीवन भर का डर रहेगा कि कब शरद बाबू उसके पास लौट जाए। अगर इसकी शादी हो जाती है तो निश्चिंत हो जावेंगे, फिर चाह कर भी शरद बाबू इसके पास नहीं जावेंगे। राम राम सरकार। राम राम अम्मा। अब आप ही समझावे इस छोरी को, हम तो समझा के थक गए। जी अम्मा जी, हम भी यही सोच रहे। भारद्वाज साहब मन ही मन सोचते हैं, ये बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे अपनी बहू चाहिए थी। इसके आगे मेरा बेटा अपनी पूरी नींव रख सकता है। ये मेरा पूरा परिवार संभाल लेगी और ठाकुर जी के प्रति इसकी भक्ति इसका सबूत है। रिद्धि अपनी किस्मत को ठाकुर जी की इच्छा मानकर स्वीकार कर चुकी है। वो शांत है, लेकिन उसके मन में वैराग्य है। भारद्वाज जी उसे करीब से देखते हैं। बेटी, सुना है तुमने गृहस्थ जीवन से मुंह मोड़कर केवल सेवा का मार्ग चुन लिया है, पर क्या तुम्हें पता है कि सबसे बड़ी भक्ति कहाँ है? मालिक, मुझे लगता है कि सांसारिक बंधनों में पड़कर इंसान अपने इष्ट से दूर हो जाता है। मैं बस ठाकुर जी की सेवा में ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। यही तो तुम्हारी भूल है बेटी। देखो, भक्ति का मतलब संसार छोड़कर भागना नहीं, बल्कि संसार में रहकर उसे सुंदर बनाना है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी अछूता रहता है, वैसे ही एक गृहिणी अपने परिवार को प्रेम और धर्म से सींचकर साक्षात लक्ष्मी का रूप बन जाती है। पर क्या शादी के बाद भी मेरी भक्ति वैसी ही रहेगी? बिल्कुल, बल्कि और बढ़ जाएगी। जब तुम एक प्यासे को पानी पिलाती हो, एक बुजुर्ग की सेवा करती हो, या एक बिखरे हुए घर को अपने संस्कारों से समेटती हो, तो वो भी ठाकुर जी की ही पूजा है। अम्मा जी कहती हैं कि मेरा नसीब ऐसा ही है, और ठाकुर जी अपने भक्त का बुरा नहीं होने देते। एक पत्नी और बहू बनकर तुम केवल अपनी नहीं, बल्कि पूरे परिवार की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करोगी। क्या तुम अपनी भक्ति को केवल मंदिर की चार दीवारी तक सीमित रखोगी, या उसे एक घर का उजाला बनाओगी? हाँ बेटा, साहब सही कह रहे। एक लड़की जब विवाह के बंधन में बंधती है, तो वो भी ठाकुर जी का उसके लिए चुना हुआ कर्म ही तो होता है। और इस उम्र में ठाकुर जी ही तो लड़कियों को सुंदर सपने सजाने और घर संसार बसाने की समझ देते हैं। बेटा, मान जा। हाँ, मैं अपनी रिद्धि के लिए एक बहुत अच्छा घर ढूंढूंगा। अरे, रिश्ता तो पहले से ही तय है ना? वो पंडित? नहीं अम्मा जी, शायद वो रिश्ता हमारी बेटी के भाग्य का नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं कि रिद्धि की शादी हमारे बेटे नरेन से हो। हम एक ऐसी ही बहू ढूंढ रहे हैं जो पैसे की चकाचौंध में ना खोए, बल्कि उसे घर की अहमियत समझा सके। शायद ठाकुर जी ने इसीलिए रिद्धि को चुना है, ताकि वो हमारे घर की नींव बन सके। शरद के फेरे पूरे हो चुके हैं। वो अपनी दुल्हन के साथ बैठा है। उधर नरेन और रिद्धि के फेरे चल रहे हैं। भारद्वाज जी ने पंडित गिरधारी को मना लिया है कि रिद्धि ही उनके घर की लक्ष्मी बनेगी। जैसे ही गठबंधन खोला जाता है और रस्म के लिए चेहरा दिखाया जाता है, शरद मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की ओर देखता है। रिद्धि, अब तो ये घूंघट हटाओ। देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया।
जैसे ही घूंघट उठता है, सामने अंतरा का मुस्कुराता चेहरा होता है। शरद के पैर कांपने लगते हैं। अंतरा, तुम यहाँ? रिद्धि कहाँ है? अरे बेटा, यही तो मेरी सगी पोती अंतरा है। खत में तो तुमने बस पंडित की बेटी लिखा था। रिद्धि तो पराई है, गोद ली हुई है। अम्मा जी, आपने ये क्या किया? मैंने रिद्धि से प्रेम किया था, उसकी सादगी से। आपने एक खत की आड़ में पूरा जीवन छल दिया। तभी दूसरी ओर से भारद्वाज जी नरेन और रिद्धि के साथ वहां पहुंचते हैं। रिद्धि के माथे पर नरेन के नाम का सिंदूर है। शरद और रिद्धि की नजरें मिलती हैं। दोनों की आंखों में आंसू हैं, पर वे अब एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं, बल्कि रिश्तों की मर्यादा में बंधे हैं। रिद्धि, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाने आया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे शब्दों का ऐसा अनर्थ किया जाएगा। इसमें किसका दोष दिया जाए, या भगवान की मर्जी? शरद जी, किसी का कोई दोष नहीं। शायद ठाकुर जी ने मेरे लिए सेवा का ये नया मार्ग चुना है। अब आप अंतरा के पति हैं और मेरे जीजा जी। आज से हमारे अतीत का अंत हुआ और एक नए धर्म की शुरुआत। शायद ठाकुर जी ने हमारे लिए यही रिश्ता सही समझा। तुम्हारी महानता ने आज फिर मुझे जीत लिया रिद्धि। तुम्हारे प्रति मेरा आदर हमेशा रहेगा। तुम अब नरेन की साथ ही हो। उस घर को मंदिर बना दोगी और उसके जीवन को सुंदर। पंडित जी, आज समझ आया कि ठाकुर जी अपनी योजनाएं स्वयं बनाते हैं। रिद्धि को उसका त्याग और भक्ति इस घर तक ले आई, जहां उसे वो सम्मान मिलेगा जिसकी वो हकदार है। शरद जी, अम्मा जी ने आज जो किया है उसे शादी नहीं, छल कहते हैं। आपने रिद्धि की सादगी और उसके गुणों से प्रभावित होकर हाथ मांगा था, पर एक खत की आड़ में उन्होंने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी। सच में मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। अंतरा, इस रिश्ते की बुनियाद में भले ही अम्मा जी का छल हो, लेकिन जिस अग्नि को साक्षी मानकर मैंने फेरे लिए हैं वो सत्य है। मैंने रिद्धि से प्रेम किया था, पर अब तुम मेरी पत्नी हो। शरद, मुझे लगा था कि जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। मैं तुम्हें वो प्यार शायद तुरंत न दे पाऊं जिसका तुमने सपना देखा था, पर मैं इस रिश्ते से भागूंगा नहीं। मैं तुम्हें एक पति का पूरा सम्मान दूंगा। आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो।